हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल चल रही होगी। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि चार्ट को रीड किया करिए, चार्ट को हमेशा रीड किया करिए। रीड करके उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहाँ पे बायर्स की साइकोलॉजी है, कहाँ पे सेलर की साइकोलॉजी एक्टिव होती है, किस तरीके से सेंटीमेंट बनता है, किस लेवल के ऊपर क्या हो सकता है, ये सब कुछ आपको चार्ट बताएगा। देखिए, आज आपने पूरा दिन देखा होगा, ये अगर जिसने भी कल चार्ट को रीडिंग परफेक्टली किया वो हर चीज को आज पॉइंट आउट कर सकता है। क्योंकि मैं आपको दो बातें इस चार्ट में बताने वाली हूँ। आप यहाँ पर देखो, हमेशा ये बोला जाता है कि कल का क्लोजिंग, कल का सपोर्ट क्यों अहम होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कल की क्लोजिंग और कल का सपोर्ट, डे लो पॉइंट। वो वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि वहां पर क्या एक्टिविटी हो सकती है। देखिए, कल जिसने भी चार्ट रीड किया होगा, ये उसने फिगर आउट किया होगा कि ये एक सपोर्ट लिया है। सपोर्ट इन द सेंस कि यहाँ से बायर एक्टिव होकर के मार्केट को धीरे धीरे पुल करके यहाँ तक लेकर के गए थे। ये देखिए, ये वही पॉइंट है जो पहले ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये आप देख रहे हो ना। जिसने भी कल चार्ट को रीड किया था उसे 50% चार्ट ने आज का बिहेवियर बता दिया होगा। आपको चार्ट रीड करना नहीं आता तो सबसे पहले आपको चार्ट रीडिंग समझनी होगी। ये बेसिक पॉइंट है। आप क्यों नहीं समझते कि चार्ट रीडिंग आपको सीखनी पड़ेगी। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितने भी टाइम देने हैं आप दे दीजिए। लॉस करने से अच्छा है, फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा है, किसी पे डिपेंडेंट होने से बहुत अच्छा है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट होजिए। देखिए, ये जिसने भी ये कल देखा होगा कि यहाँ पर सपोर्ट था और रेजिस्टेंस था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट कैसे पुल बैक करके यहाँ पर अटक गया ना। ये तकरीबन 14:50 पे, 3 बजे, 3 बजे पर सेलर और बायर का दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। वो एक्टिविटी बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाती है। वहां से जो भी सेंटिमेंट बनता है, एक टाइम फ्रेम होता है। एक टाइम फ्रेम होता है कि आपको पता चलना चाहिए कि क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है और क्लोजिंग के टाइम पर बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस वाले साइकोलॉजी पे क्या होती है, इस वाले लेवल पे क्या साइकोलॉजी बिल्डअप होती है। यहाँ से धीरे धीरे जब ले करके गया मार्केट को बायर, अल्टीमेट यहाँ पर आकर फिजल आउट हो गया। इन द सेंस यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर सेलर सेलर नहीं चाहते कि इस एरिया के ऊपर मार्केट क्लोजिंग हो। समझिए, जब कल सेलर नहीं चाहते थे इसके ऊपर क्लोजिंग हो, तो ये आज पूरे दिन आप देखो इस एरिया को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया। आप देख रहे हो, मान लो कि ये धीरे धीरे शिफ्ट करके गया भी है तो क्या इसमें है। मैं अभी आपको प्रीमियम के चार्ट भी दिखाऊंगी कि इस लेवल पर अगर जिसने भी सोचा कि 600 के ऊपर जा रहा है मार्केट, तो प्रीमियम अल्टीमेट आपको प्रीमियम में ट्रेड करने, तो प्रीमियम का प्राइस कैसा बिहेव करता है ये आप देखिए। इस एरिया पे तो सोचिए, जब यहाँ पर सेलर नहीं चाहता कि इसके ऊपर जाए, तो यहाँ से कैसे चाहेगा कि इस एरिया के ऊपर इतनी आसानी से गिव अप कर दे सेलर। साइकोलॉजी को समझिए यहाँ पर। फिर दूसरी बात ये देखिए, सेलर का यहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट करके ये तकरीबन 3 बजे के बाद इस एरिया पे क्लोजिंग थी, सेम उसी जगह पर जहां पर यहाँ पर कई बायर्स एक्टिव थे। इस एरिया के ऊपर जा करके धीरे धीरे बायर्स चाह रहे हैं, यहाँ पर इस एरिया पर कहीं बायर की साइकोलॉजी बिल्डअप हो रही है कि नहीं, मुझे इस लेवल को प्रोटेक्ट करना है, इसके ऊपर को मार्केट को लेके जाना है। अल्टीमेट यहाँ से लेकर के भी जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर यही होता है कि फिर से सेलर हावी हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। आप बताइए, इस एरिया में जो एक बार इस टाइम पर जो भी 15-20 मिनट में जो भी प्रीमियम मिले, 10-15 पॉइंट का जो बन गया सो बन गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ। पूरे दिन क्या हुआ, सिर्फ 15-20 पॉइंट में ही निफ्टी बस ऊपर नीचे कर करके अटक गया है। आप खुद बताइए, जिसने भी कल चार्ट को रीड किया था वो क्लियर है कि सब कुछ चार्ट पर दिख रहा है। 50% जो आपका आज का प्लान होता है ना, वो 3:30 के कल के बाद से ही हो जाता है कि हमें ये 50% प्लानिंग के हिसाब से क्या करना है, कहाँ रुकना है, कैसे ट्रेड सेटअप करना है। बाकी का तो आप 50% आज करते हो। ये बताइए, ये साइकोलॉजी होती है बायर और सेलर की। ये होता है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, और उसका जो कल कल मार्केट में सेलर और बायर कौन एक्टिव थे। एक्टिव इन द सेंस कि ये 2 बजे के बाद, 1:30-2 बजे के बाद मार्केट कौन कंट्रोल कर रहा था, सेलर या बायर। यहाँ पर आप देखो, तकरीबन 1 बजे से मार्केट तो लेकर के गए, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं ले जा पाए, क्योंकि यहाँ पर सेलर बहुत ही हैवी डायरेक्शन के हिसाब से एक्टिव है। अगर यही सेलर
अगर यही सेलर मार्केट इसी स्विंग में, ये देखिए इसी स्विंग में, मैं इसको इरेज करके बताती हूँ आपको। देखिए जब यहाँ पर सेलर एक्टिव थे ना कल को, और दूसरी बार जब इस एरिया को टच किया, अगर इसी इसी स्पाइक में अगर मार्केट ने यहाँ तक गया होता ना 640 660, मैं आज आपको टेलीग्राम का चैनल अपना लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन, आप देखिएगा। मैंने आपको बोला था कि अगर इस एरिया के ऊपर सस्टेन करके धीरे धीरे भी सही 640 660 तक जाता है, तो जाकर के यहाँ पर सेलर जो है यहाँ पर एसएल लेने को रेडी होंगे। अदरवाइज 90-80% चांसेस है कि सेलर अगर एक बार यहाँ पर एक्टिव हो गए तो ये पूरे दिन इस लेवल को प्रोटेक्ट करेंगे। और आप देखो 14:51, आप देखो ना 3 बजने वाले, और फिर भी यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। अभी भी आप अगर लगता है कि नहीं चार्ट रीडिंग बिल्कुल बेकार चीजें है, मैं तो कल आऊं सेल और बाई कर लूं, नहीं पॉसिबल है मेरे भाई, नहीं पॉसिबल है। एक दिन कर लोगे, मान लो किसी दिन 203 पर 300 का पॉइंट मूव करता है निफ्टी, उस दिन आप कर लोगे, कहीं भी आप एंट्री लो 50 पॉइंट कैप्चर करो चलेगा, ओके। लेकिन कितने दिन, कितने दिन, ये देखिए आप, मैं आपको अब दिखाती हूँ ये चार्ट, सीई और पीई, सीई और ये पी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो चार्ट है ना, आप देखो ये 4 तारीख का है, आज का है, ठीक है। और ये 9/15 की कैंडल है, यहाँ पर कहीं ये 9/15 की कैंडल, ये देख रहे हो ना। सोचो जो जिसने भी कल बेचा है 120-25 के अराउंड, ये 9/15 का कैंडल ऊपर, यहाँ कहीं भी मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। आप स्कैल्प किए होगे ये वाली जगह पर, ये स्कैल्पिंग का एक जगह बनता है यहाँ पर। अगर किसी ने भी स्पॉट प्राइस का चार्ट जो देखा ना, स्पॉट प्राइस का, कि यहाँ पर इसका नियरेस्ट सपोर्ट है, यहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल बनाती है तो दूसरे कैंडल में आप एक पॉइंट के लिए स्कैल्प कर सकते हो, कि ये कैंडल जैसे ही ग्रीन बनी तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड कैंडल के लिए आप ले सकते हो, ले सकते हो इसको, इसको यहाँ पर, ये एक साइकोलॉजी आपकी बिल्डअप हो रही है। लेकिन इसके बाद आप खुद बताओ कि यहाँ पर कहीं और जगह आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, या कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है स्पाइक होने के लिए, कि सेलर अपना एसएल लेने को रेडी है या प्रॉफिट भी बुक करने को रेडी है, मैं प्रॉफिट भी बुक करने की बात करी क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। ऐसे साइकोलॉजी को बिल्डअप करते, अपने माइंडसेट को ये करते, स्टेबल करके सोचते हैं कि हाँ एग्जैक्टली क्या है। सिर्फ एक होता है ना कि नहीं सिर्फ बहती गंगा में हाथ धो लो वाला नहीं होता, कितने दिन भाई, कितने दिन, एक दिन 2 दिन, कितने दिन। अब यहाँ पे आ जाइए, आप पुट को देखो, ये आप पुट को देखो, मैं आपको पुट को दिखाती हूँ। ये वाला जब आप लेवल देख रहे होगे, ये यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये वाला लेवल, ये 9/15 का कैंडल, इसने जहां से भी स्पाइक लिया नीचे के साइड से, आप देख रहे होगे नीचे के साइड से, तो यहाँ पर ये सडनली गिरते गया, गिरते गया, प्रीमियम डीके होते गया, होते गया। आप सोचो कहीं पे भी आपको लग रहा है, कहीं पे भी इस तरीके से हम 3:30 के बाद ही जज करते हैं कि एक्चुअली क्या डिसीजन होना चाहिए मार्केट को लेकर के। आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी और ये साइकोलॉजी जो 3:30 के बाद चार्ट रीडिंग से डेवलप होती है, आप जितनी जल्दी हो सके समझ लीजिए, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगी, और फिर फेलियर के बाद फेलियर, आपका जो माइंडसेट होता है ना वो बहुत ही खराब हो जाएगा। आई होप कि आप जल्दी समझ जाओगे। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।